जय हिंद दोस्तों। उत्कर्ष क्लासेस कुमार गौरव सर के द्वारा आयोजित मैदान सीरीज एपिसोड यह 21 आप देख रहे हैं और यह हैंडराइटिंग नोट्स में आप तक ये पहुंचाया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं मैदान सीरीज एपिसोड का 21 नंबर। उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन आपके लिए बोलेंगे कि वह मंजिलें भी सर झुका देगी, वह मंजिलें भी सर झुका देगी। जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर। जब किताबों के संग तेरी यारी होगी, जब किताबों के संग तेरी यारी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसका पीडीएफ चाहिए तो स्टडी विथ मनोरंजन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप जाकर ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, फाइब्रोजेन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? फाइब्रोजेन रहित प्लाज्मा को दोस्त क्या कहते हैं? तो सीरम कहा जाता है, सीरम कहा जाता है। संक्रमण रोधी एंटीबायोटिक किसको कहते हैं? तो संक्रमण रोधी विटामिन किसको बोलते हैं? तो किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए को। और विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है और जिसके चलते रतौंधी की बीमारी और जीरो थैलेमेसिया रोग होता है। जीरो थैलेमेसिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आंख को प्रभावित करता है, आंख को। और विटामिन ए का अच्छा स्रोत गाजर है। गाजर में जो इसका रंग जो है पिगमेंट होता है, कैरोटीन के चलते वो रंग उसका दिखाई देता है। बात समझ लिए, आगे बढ़ते हैं। पौधे का वह कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? तो पानी और खनिज तत्वों को प्रवाह करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो जाइलम कोशिका। तो जाइलम कोशिका है ना। तो जाइलम कोशिका से जल और फ्लोएम से फल। जाइलम से जल ले जाया जाता है और फ्लोएम से फल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस रोग में पानी से डर लगता है? पानी से जिसको डर लगता है वह किस रोग से जाना जाता है? तो हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया ये कुत्ता से काटने से होता है और ये वायरस जनित रोग है हाइड्रोफोबिया। रेबीज हेड्रोवो वायरस के चलते रेबीज हेड्रोवो वायरस के चलते यह हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है जिसे पानी से डर लगता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वह कौन सा हिस्सा खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है? बिल्कुल बात सही है, खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। तो फ्लोएम जो होता है ना, खाद्य पदार्थों का। जाइलम जल का प्रवाह करता है। इटाई इटाई रोग किस धातु से संबंधित होने वाला रोग है? तो ये आपको कैडियम जो रोग होता है दोस्तों, इटाई इटाई रोग, ये कैडियम के धातु के चलते इटाई इटाई रोग होता है। निर्माण विनिर्माण गैस विद्युत गैस आपूर्ति किस क्षेत्र का उदाहरण है? तो निर्माण क्षेत्र हो गया, विनिर्माण क्षेत्र और विद्युत गैस आपूर्ति यह किस क्षेत्र का उदाहरण है? प्राथमिक या द्वितीय? ये द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन पशुपालन और कृषि है। पशुपालन और कृषि आपको ये प्रथम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। विनिर्माण और निर्माण विद्युत गैस की आपूर्ति उदाहरण किस क्षेत्र का है? तो ये आपको द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया प्राथमिक क्षेत्र में वन आता है, कृषि आता है, पशुपालन और मछली ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और तृतीय सेक्टर की बात करते हैं, तृतीय सेक्टर में सेवा आ जाता है, हेल्थ सेक्टर आ जाता है, एजुकेशन सेक्टर आता है और जितने भी इंश्योरेंस है ये तृतीय सेक्टर में आता है। तो यह आप प्रथम द्वितीय और तृतीय समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना किसने किया है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना किसने किया? प्रशांत चंद्र महालोबिस ने किया है। इसी का नाम है पीसी, इसी का नाम है पीसी महालोबिस। पीसी महालोबिस ने भारतीय सांख्यिकी का जनक बोला जाता है, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1931 में कोलकाता में किए हुए थे पीसी महालोबिस ने। और इनके सम्मान में इनके जयंती आपको 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्म शताब्दी को याद करते हुए सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं पीसी महालोबिस की जयंती पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछ रहा है, कौन था? तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा गया है। तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया। और वर्तमान में योजना आयोग का स्थान क्या हो गया है? तो ये आपको नीति आयोग से नाम से जाना जा रहा है। योजना आयोग जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया है। योजना आयोग की स्थापना दोस्त बात करते हैं 1950 में किया गया और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है ना। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो मोदी ही। योजना आयोग और नीति आयोग के प्रधान कौन होते हैं, प्रमुख कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। और योजना आयोग की स्थापना दोस्तों 1950 में किया गया। नीति आयोग के हेड पूछेगा तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछेगा तो सुमन सुमन बेरी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बात किया जा रहा है तो सुमन बेरी है। नीति आयोग का सीईओ कौन है, तो नीति आयोग का सीईओ की बात करते हैं बी आर बी आर सुब्रमण्यम। बी आर सुब्रमण्यम आपको नीति आयोग को सीईओ है। बी आर सुब्रमण्यम नीति आयोग को सीईओ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, योजना आयोग के योजना आयोगल योजना आयोगल आयोगल के प्रथम अध्यक्ष है ना, योजना आयोगल है। आयोगल के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है तो गुलजारी लाल नंदा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आरबीआई का मौद्रिक विनिर्माण की न्यूनतम आरक्षित प्रणाली में रखना आवश्यक है, क्यों? इस पर समझने की बात है। आरबीआई में मुद्रा विनिर्माण निर्गम में मुद्रा निर्गम की न्यूनतम आरक्षित प्रणाली में क्या रखना आवश्यक है, तो ध्यान रखेंगे 115 करोड़ रुपए मूल्य के स्वर्ण पैसे मन की आपको मुद्रा रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 115 करोड़ रुपए का मूल्य के स्वर्ण आभूषण और 85 करोड़ के विदेशी प्रतिभूति रखना पड़ता है। बात समझ में आ जाएगा। ये मुद्रा जो छापा जाता है आरबीआई के द्वारा, तो इसमें कितना 115 करोड़ रुपए का आभूषण गिरवी रखा जाता है, उस बैंक में जमा किया जाता है, और 85 करोड़ रुपए का विदेशी प्रतिभूति। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। माउंट सरामती किस राज्य में है? माउंट सरामती किस राज्य में है? तो नागालैंड में माउंट सरामती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। झील की बात है। बेम्बेनाथ है। बेंगनाथ झील ये हो गया आपको केरल में है। बेम्बेनाड होगा ना, बेम्बेनाड केरल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 500 और 1000 के विमुद्रीकरण, जिसको बोलते हैं 500 और 1000 रुपए का नोटबंदी। विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है दोस्त? ये आपको नोटबंदी कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को, है ना। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुआ था, और 2000 का रुपया भी अभी बैंक में वापस चला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और भूटान और भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा का दायित्व किस केंद्रीय बल के पास रहता है? तो सशस्त्र सीमा बल, है ना, सशस्त्र सीमा बल। भारत और भूटान की सीमा बीएसएफ के पास रहती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस दशक में महान विभाजक का दशक कहा जाता है? किस दशक को जो है महान विभाजक दशक बोला जाता है? तो 1911 और 1921 को दशक को आपको महाविभाजक दशक के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार, वन्य जीवों की सुरक्षा का आर्टिकल किस आर्टिकल में वर्णित किया गया? तो आपको जानते हैं दोस्तों, पर्यावरण की सुरक्षा करना और उसका सुधार, वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करना, एक अमेंडमेंट किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और इस प्रकार आर्टिकल अनुच्छेद जो है 48 के ए में पर्यावरण के लिए वन्य और वन्य जीवों की सुरक्षा की बात किया गया है। किस आर्टिकल में? 148 के ए में किया गया है। और यह कौन सा अमेंडमेंट था? 1976 में किया गया था। 1976 के अमेंडमेंट में 48 के 48 के ए में पर्यावरण की सुरक्षा और वन्य जीवों की सुरक्षा किया जाएगा, और उसके संवर्धन भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है। शंघाई सहयोग संगठन सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है ना? एससीओ की राजधानी पूछेगा। एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी तो वाराणसी, और इसका मुख्यालय पूछेगा बीजिंग, चीन में है। चीन की राजधानी बीजिंग। ताशकंद समझौता किसके किसके बीच में हुआ? तो ताशकंद समझौता किसके मध्य हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो 1966 की बात है ना। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होती हैं, जिसकी स्थापना कब किया गया था दोस्त? तो 2005 में किया गया था। आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसे आस्फा बोलते हैं, आस्फा एक्ट कब बना? तो 1958 को बना, 1958 को बना। और सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए आर्म्स फोर्स आस्फा का निर्माण किया गया 1958 में, ठीक है ना। यह सैनिक ताकत को बढ़ाने के लिए आस्फा के गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, शाहनामा या पद शाहनामा के लेखक कौन है? तो अब्दुल हमीद लाहरी। बादशाहनामा, सॉरी, बादशाहनामा, शाहनामा तो फिरदौसी है दोस्त। शाहनामा पूछेगा तो फिरदौसी, लेकिन बादशाहनामा और पदशाहनामा पूछेगा तो अब्दुल रहीम लाहरी, अब्दुल अब्दुल हमीद है, अब्दुल हमीद लाहरी जो है बादशाहनामा के लेखक है, अब्दुल हमीद लाहरी। अलेनिनो कैसी जलधारा है? तो ये गर्म जलधारा है। अलेनिनो कैसी जलधारा है? तो ये गर्म जलधारा है। एफ ए ओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इटली के रोम में है। फूड कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपको इटली के रोम में है। इसकी स्थापना की बात करते हैं, 16 अक्टूबर 1945 को किया गया था। स्टैचू ऑफ वीनस कहाँ पर स्थित है? तो स्टैचू ऑफ वीनस कहाँ पर देखने को मिलता है? तो यह मध्य प्रदेश में। और यह स्टैचू ऑफ वीनस किसको समर्पित है? तो आदि शंकराचार्य को यह मध्य प्रदेश में स्टैचू ऑफ वीनस बनाया गया है। और यहाँ पर अंकेश्वर जो है मंदिर आपको मध्य प्रदेश में अंकेश्वर में ही स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब हुआ था दोस्त? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 21 जून को, और 21 जून 2015 को शुरू किया गया था। और 21 जून को ही योग दिवस मनाया जाता है। और योग को जो है वर्तमान समय में, करंट में, योग को अपनाने वाला कौन सा कंट्री बन गया? तो पाकिस्तान योग को अपना लिया है। संविधान का रक्षक किसको बोलते हैं? तो आपको सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक बोला जाता है। शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है दोस्तों? तो ये समवर्ती सूची में, यह शिक्षा जो है समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य कानून बनाते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री। और आर्टिकल 263 में उल्लेख किया गया है अंतर्राज्यीय परिषद। 263 में क्या बात किया गया है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की चर्चा हमें 263 में मिलती है, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। किस आर्टिकल के समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो 1919 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। किस अधिनियम में? तो अधिनियम की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1919 में। और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1921 में लागू किया गया। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो लाया गया था 1921 में लागू किया गया। बंगाल और बिहार का शोक किसको बोलते हैं? बंगाल और बिहार का शोक, तो बंगाल का शोक बोलते हैं दामोदर नदी को, बंगाल का शोक बोला जाता है। और बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी को। और यह विश्व में सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है कि मल्टी स्पोर्ट बीच गेम, ये आपको दीव में हुआ था। दीव में मल्टी स्पोर्ट बीच गेम, दीव में मध्य प्रदेश इसमें टॉप में रहा था। मल्टी स्पोर्ट बीच गेम दीव में खेला गया था। इसमें टॉप में कौन सा राज्य रहा था? तो मध्य प्रदेश। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 का विजेता कौन रहा था? रोहन बोपन्ना, ये सबसे ज्यादा उम्रदराज प्लेयर बन चुके हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 अपने नाम कर लिया है। पेरिस ओपन 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारोत्तोलन कौन बने? तो मीराबाई चानू जो है वेट लिफ्टर बनी है। पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई करने वाले भारोत्तोलन कौन? मीराबाई चानू। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम भारत की महिला कौन बन गए? बिल्किन मीर बनी हुई है। पेरिस ओलंपिक की जूरी पैनल में शामिल होने वाली देश की प्रथम महिला कौन बनी है? भारत की प्रथम महिला बनी है तो बिल्किन मीर बनी है। जेम्स एंडरसन 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन चुके हैं। और ये
जेम्स एंडरसन 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन चुके हैं, तेज गेंदबाज। और इनका संबंध पूछ रहा है किस देश से, तो इंग्लैंड। और ये जेम्स एंडरसन अब संन्यास लेने की घोषणा कर दिए हैं। इनका संबंध किस देश से है, तो इंग्लैंड के प्लेयर हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। BWF बैडमिंटन फ्रेंच ओपन युगल का पुरुष युगल का 2024 का विजेता कौन है? तो ध्यान रखेंगे, चिराग शेट्टी सात्विक रिंकी रेड्डी की जोड़ी ने युगल का खिताब अपने नाम कर लिया है। फ्रेंच युगल का खिताब चिराग शेट्टी सात्विक सिराज रिंकी रेड्डी ने अपने नाम किया है युगल का खिताब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन द्वारा किस खिलाड़ी को बॉम जोन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? टाइगर वुड्स को जो है बॉम जोन्स 2024 के लिए चुना गया, आपको टाइगर वुड्स को चुना गया है। ये गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ प्लेयर है। गोल्फ प्लेयर कौन है? टाइगर वुड्स, जिसको बॉम जोन्स पुरस्कार यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा इनको चुना गया है, पुरस्कृत किया गया है। भारत की पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो देवेंद्र झझरिया, ये पैरा प्लेयर है ना। तो पैरा ओलंपिक में नए अध्यक्ष के रूप में देवेंद्र झझरिया को चुना गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो शरद कमल बने हुए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो ये शरद कमल बने हुए हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। मार्च 2024 में भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन कौन बनी है? तो अभी तो निर्वाचन आयोग चल रहा है, तो मार्च में निर्वाचन आयोग को दिव्यांग आइकॉन कौन बनी हुई है? तो ये आपको शीतल देवी बनी हुई है। ये आर्चरी चलाती है ना, धनुष चलाती है, तीर धनुष। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 के पदक तालिका में कौन सा यूनिवर्सिटी शीर्ष पर आया है? तो आपको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में प्रथम स्थान पर पदक तालिका में बना रहा था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और 34 स्वर्ण पदक, 18 रजत, 21 कांस्य पदक के साथ। और बात करते हैं इसका शुभंकर क्या था? चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर क्या था? अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर था, मेस्कोट था अष्टलक्ष्मी। टॉप 10 पर कौन सा यूनिवर्सिटी? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा है। 32 स्वर्ण, 18 रजत, 21 कांस्य पदकों के साथ पर बना रहा था, जिसका शुभंकर की बात करते हैं अष्टलक्ष्मी था। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय हॉकी टीम के कोच के रूप में महिला हॉकी टीम के कोच कौन बन चुकी है, नियुक्त किया गया है? तो बात करते हैं हरिंदर सिंह बने हुए हैं। और कप्तान की बात करते हैं, सलीमा टेटे बनी हुई है, सलीमा टेटे। महिला हॉकी टीम के अगर कप्तान पूछेगा सलीमा टेटे, और कोच कौन बने हुए हैं? तो हरिंदर सिंह बने हुए हैं, हरिंदर सिंह ये हॉकी टीम के कोच बने हुए, कप्तान सलीमा टेटे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का विजेता दोस्त कौन रहा है? तो पुनेरी पंटन रहा है। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का विजेता आपको पुनेरी पंटन रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता हुआ है? तो महिला आईपीएल जो 2024 में कौन सा टीम जीता हुआ है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता हुआ है। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन है? स्मृति मंधाना जो है। तो महिला आईपीएल 2024 का विजेता टीम कौन? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जिसके कप्तान कौन है? तो स्मृति मंधाना है, स्मृति मंधाना। चलिए, इस प्रकार से मैदान सीरीज अब तक ले समाप्त होता है। और यह वीडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो था। और चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको हमेशा ही ऐसे वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए, आज का लास्ट मोटिवेशनल आपके लिए रहेगा कि परों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। कि परों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। क्यों बैठे हो, क्यों बैठे हो हताश बैठे हो, जब हाथों में लिया है मोबाइल तो क्यों नहीं स्टडी विथ मनोरंजन देखता है, क्यों नहीं स्टडी विथ मनोरंजन देखता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। अपना ध्यान रखेंगे और चैनल को अपना शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो
क्लास में। टेक केयर दोस्तों।